गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग की कुछ आगे की पंक्तियों की आपको व्याख्या बताएंगे। ये 5वां दोहा है। प्रबहु चितई पुनि चित्वा माहि रजत लोचन लोल खेलत मन सीज मीन जुग जनु विधु मंडल डोला। तो यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी को देखकर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल रहा हो और कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हो। मतलब जब श्री रामचंद्र जी को सीता माता देखती हैं, इसके बाद उनके जो नेत्र हैं वह बिल्कुल चंद्रमंडल के समान सुशोभित हो रहे हैं। गिरा अलीन मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी लोचन जल रहा लोचन कोना जैसे परम कृपान कर सोना। तो यहाँ पर सीता जी राम की सुकुमारता और शिव धनुष की जो विशालता है उसको देखकर अत्यंत व्याकुल हो रही हैं और अपने सभी देवी देवताओं को मना रही हैं कि किसी भी तरह से इस जो विशाल धनुष है उसकी जो भारीपन है वह कम हो जाए। और यहाँ पर कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भंवरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, अर्थात लज्जा रूपी रात्रि के कारण वह प्रकट नहीं हो पा रही है। अर्थात जो सीता जी हैं वह लज्जा के कारण अपने मनोभाव को अपने मुख से व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। वो अपनी आँखों से उमड़कर आंसू के रूप में सामने आ रहे हैं। मतलब उनका जो प्रेम है वह अपने मुख से, अपनी वाणी से वह बता नहीं पा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर लज्जा के कारण वह कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन उनके जो प्रेम है, उनका जो मनोभाव है वह उनकी आँखों के द्वारा, आँखों से जो आंसू गिरते हैं उसके द्वारा सब कुछ निरंतर दिखाई दे रहा है। सकुचित व्याकुलता बड़ी जनी धीर धीरज प्रीति उर आनी तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो बड़े ही संकोच और व्याकुलता से युक्त सीता अत्यंत हृदय से धैर्य धारण करने लगी कि यदि मेरा तन मन और चित्त राम के चरणों में अनुरक्त हो तो मेरा प्रण सच्चा है। तो हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं श्री रामचंद्र जी की पत्नी बन जाऊं। तो वहाँ पर वह बड़ी ही लज्जा के साथ, मतलब संकोच है और व्याकुलता भी है, और बड़े ही धीर धर के धैर्य से वह बैठी हैं और ईश्वर को बोलती हैं कि अगर मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम सच्चा है तो मैं उनकी पत्नी बन जाऊं। तो भगवान सकल उर्बासी करही मोहि रघुबर के दासी जेहि पर सत्य सनेहु सो तिहि मिलाई न कुछ संदेहु। तो यहाँ पर जब मेरा प्रेम सच्चा है तो वह उसे अवश्य ही मिलेगा। सीता माता कहती हैं क्योंकि मेरा प्रेम श्री रामचंद्र जी के प्रति सच्चा है तो वह मुझे मिल ही जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचकर वे राम की और प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगती हैं। वह सोचती हैं कि मेरा तो राम के प्रति प्रेम सच्चा है क्योंकि मैंने हमेशा से शिव पार्वती की पूजा की है और मैं गणेश भगवान को, सभी देवी देवताओं को मना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि यह जो विशाल धनुष है उसकी जो विशालता है वह कम हो जाए, उसकी जो भारीपन है वह कम हो जाए। तो वह कहती है कि किसी भी तरह से इस श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम है वह मुझे मिल जाए। प्रबहु तन जताई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियाही बोल के तेकु धनुष
कैसे, चितवा गुरूर लघु व्याहिल जैसे। तो यहाँ पर हे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी तो सब कुछ जानने वाले हैं और वह सीता जी की ओर देखकर धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ किसी सांप को देखता है। और जब जो श्री रामचंद्र जी हैं, जैसे ही उन्होंने सीता जी को देखा तो उनके जो हृदय में प्रेम था वह सब उनकी आँखों के द्वारा दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने शिव धनुष को ऐसे देखा जैसे कोई गरुड़ सर्प को देखता है। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इसकी भाषा अवधि है और इसमें सीता जी की जो व्याकुलता राम के प्रति है वह भी दर्शाया गया है। अगला है लखन देहु रघुबासी, लखन देखु रघुबास्मि ताके हर को दंडु, पुलक गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडु, दिसि कुंजराहु कमट अहिकोला, धरहु धरनी धीर धरि न डोला, राम चाहि सकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयुष मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारही सुर सुकृत मनाए, सब कर सासु अरु अयानु, मद माहिप कर अभिमानु, वृगपति केरी गरब गुराई, सुर मुरिबर करई करदाई, सिय कर सोचु जगत जनक पछिताहा, सरहिन कर दूरहु दुख दावा, सबु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जई सब सगुन बनाई, राम बहुबल सिंधु अपारू, चाहत परु नहीं कोउ कठाऊ। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी को चरण से चपाकर बोले इस अवतरण में कहा गया है कि जब लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को धारण करने वाले दिग्गजों शेषनाग कच्छप वराह को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि सावधान होकर पकड़ो, कि मतलब सावधान होकर इस धरती को पकड़ लो, क्योंकि अब राम जी शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। इसी अवतरण की यहाँ पर तुलसीदास जी ने व्याख्या की है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ने के लिए उसकी ओर देखा और पुलकित शरीर से ब्रह्मांड को चरणों से दबाते हुए इस प्रकार कहने लगे। लक्ष्मण जी बोले, हे दिग्गजों, मतलब जो हमारी धरती को संभाले हुए हैं, कछुआ, शेषनाग और वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थाम लो जिससे यह हिलने ना पाए, क्योंकि अब रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सभी सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तो सभी स्त्री पुरुषों ने अपने देवताओं अर्थात पुण्यों को मनाया। सबको संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी की गर्व की गरुड़ता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की जो भय था, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानी के दारुण दुख का दवनाल से शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं था। कि अब रामचंद्र जी यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि सभी जिन्होंने भी इस धरती को संभाले रखा है सभी सावधान हो जाएं, सभी धरती को अच्छे से थाम लें। और जिनका यह संदेश था, जैसे कि जो अभिमानी राजा थे, परशुराम को यह गर्व था कि उनके अलावा कोई भी धनुष को उठा नहीं सकता, और जो रानी का दुख था वह सब दूर हो जाए, क्योंकि अब श्री रामचंद्र जी समुद्र के समान बल रूपी हो गए हैं, जिसे अब कोई भी रोक नहीं सकता। यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, साथ ही अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है। अगला है दोहा है। अगला, राम बोल के
लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिया कृपायतन जानि विकल विसेही। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और सबको चित्र में लिखे हुए से देखकर श्री रामचंद्र जी कृपा निधान श्री रामचंद्र ने सीता की ओर देखा और उनसे विशेष व्याकुल जाना। मतलब यहाँ पर कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहले वहाँ पर उस सभा में जितने भी लोग आए थे उनकी ओर देखा। इसके बाद जब सीता जी को देखा तो वह सबसे ज़्यादा चिंतित अर्थात व्याकुल दिखाई दे रही थी। देखि विपुल विकल विदेही, निमिष निहात कलप समतेही, त्रिषित बारी बिनु जो जन तनु त्यागा, म्यू करही का सुधा तड़ागा। कि जब श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को अर्थात सीता जी को व्याकुल देखा, उनका क्षण क्षण कल्प के समान, उनका एक एक क्षण जो है वह 100 वर्षों के समान व्यतीत हो रहा था। यदि प्यासा आदमी को बिना पानी के छोड़ दिया जाए तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। बिल्कुल उसी तरह सीता माता भी व्याकुल दिखाई दे रही थी। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताहे, अस जिया जनि जानकी देही, प्रभु पुल के लखी प्रीत बसेही। कि वहाँ पर सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की आएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति को जिस समय प्यास लगी होगी उस समय अगर वो पानी नहीं पिएगा तो फिर उसके लिए अमृत का तालाब भी कोई काम का नहीं होगा। मन में ऐसा सोचकर श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा और उसका विशेष प्रेम देखकर वो पुलकित हो गए। गरहु प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दमकेहु दामिनी जिमि जब लायाऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब समायु। कि मन ही मन उन्होंने वहाँ पर उपस्थित गुरुओं को प्रणाम किया और फिर बड़ी ही तेजी से धनुष उठा लिया। इसके बाद जब उन्होंने धनुष उठाया तो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में जैसे मंडल जैसा आकार हो गया। लेत चढ़ात खेचत गड़े, कोहू न लाखा देख सब ठाठे, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धूनी घन घोरा। कि जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाया और बड़ी ही फुर्ती से उस पे उठाकर उसमें जब चढ़ाया तो और जैसे ही उसको खींचा तो किसी को पता ही नहीं चला। सबने रामचंद्र जी के धनुष को खींचा तो किसी को पता ही नहीं चला। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन घोर कठोर सब रवि बाची तजी, मरुन चले चिक्कार दिग्गज डोल माही अहि कोल कुरम कलमाहे, सूर असुर मुनि कर कान दिहा, दीन सकल बिकल बिचराही, को दंड खंडेहु राम तुलसी जियसी बचन उरछाई। कि जैसे ही उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा तो एक भयंकर सी ध्वनि तीनों लोकों में फैल गई। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज अर्थात हाथी सभी बोलने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वराह और कच्छप अर्थात कछुआ कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचार करने लगे। तब तुलसीदास जी कहते हैं, सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष को, जो शिव धनुष था, उसको तोड़ डाला। तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थात वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कहीं कहीं पर उपमा अलंकार भी है, भयानक रस का उल्लेख हुआ है और इसकी भाषा है अवधि। तो बच्चों, ये जो तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग था वो आज
समाप्त हो गया है आज के लिए, बस इतना ही।